देखें, अभी आप यहां पर हैं और यहां तक हमारा कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल होगा। बताओ आप सबका अल्टीमेट गोल क्या है? फटाफट से बताओ, जरा मुझे पता तो चल जाए कि आप क्या गोल बनाकर बैठे हैं। दादर कह रहे हैं सीए, संबलपुर कह रहे हैं सीए, जोधपुर कह रहे हैं सीए, लक्ष्मीनगर कह रहे हैं गलत, गलत। आपका अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी, दिस इज योर गोल। और ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर पूरा करना है तो ये क्या कोई एक पॉइंट पर हो सकता है क्या? नहीं। क्या टू बिकम हैप्पी ऑन अ पर्टिकुलर डे यू नीड टू बी सैड ऑन ऑल दोज डेज? नो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप हैप्पी रहते हैं तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस। नाउ what are the things which make you happy? Let us discuss those things. मुझे फटाफट से बताइए, what are the things which make you happy? अब उसके लिए आप सोचते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हैप्पी रहने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास नेसेसरी वेल्थ होनी चाहिए, आपके पास नेसेसरी वेल्थ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें, आपको फैमिली सपोर्ट मिले, आप फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर चलें। दूसरा है आपका रिलेशंस, तीसरा है आपका हेल्थ, और चौथा है आपकी कम्युनिटी। You cannot be happy unless we have a balance between all these things. We need to have a very fine balance. इनका मुझे बैलेंस बनाना पड़ता है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन फैमिली से आपकी बनती नहीं है तो बेकार है वो करोड़ों रुपए। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, फैमिली भी साथ में है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो बेकार है सब कुछ। और कम्युनिटी मतलब समाज। आपके पास सब कुछ है लेकिन समाज में गरीबी है, या समाज में परेशानी है, या आपको लगता है समाज में पेड़ कट रहे हैं और समस्याएं चल रही हैं तो आप इससे भी परेशान होते हैं। डोंट यू फील लाइक दिस कि अगर समाज में परेशानी है तो यू फील कि नहीं, इंडिया में ये समस्याएं दूर होनी चाहिए। हेंस ये चार चीजों का बैलेंस चाहिए। दिस इज योर गोल एंड दीज आर दी 5 पिलर्स जो हमको चाहिए। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता। मैंने कहा नो, टू बिकम वेल्दी यू नीड अ स्ट्रांग कैरियर। आपका अच्छा कैरियर होना चाहिए और अच्छे कैरियर के लिए आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। Therefore you entered into CA. This is the reason you have entered into CA. CA is not your goal, not at all. यहां कोई बात खत्म थोड़ा ना हो जाएगी। अगर CA आप कर रहे हैं तो ये गोल आपको अचीव करना पड़ेगा। मैंने कहा आपने सोच लिया यहां तक मुझे CA करनी है, फिर मैं जॉब करूंगा, फिर उसके बाद यहां मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब CA अगर आपने यहां पर करनी है तो उसके लिए आपको CPT, IPCC और फाइनल पास करनी पड़ेगी। आप अच्छी जगह काम बाद में तभी कर सकते हैं, गुड कंपनी में तभी काम कर सकते हैं अगर आप यहां पर अच्छी गुड फर्म में काम करें। ध्यान देना, इनमें कहीं भी कोई कठिनाई हुई तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर हैप्पीनेस। यहां कहीं भी परेशानी हुई तो ये बैलेंस बिगड़ेगा, और अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा
तो बेकार है सब कुछ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छी फर्म के लिए आज की डेट में 1 अनार 100 बीमार है। हमें अच्छे रैंक, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। नाउ फॉर देम यू मेक योर प्लान्स, उनके लिए बनाइए प्लान्स। ये होते हैं गोल, दीज आर गोल्स, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज आर कॉल्ड प्लान्स। I am discussing you should make your plans. मेरी बात समझ में आती है? You should make your plans कि how I am going to get the rank या how I am going to get good marks. घर जाकर आज टारगेट बनाएं, मुझे अकाउंट्स में कम से कम 90 नंबर चाहिए, तथा ऐसे ही मुझे ऑडिट में और ITSM में भी इतने इतने नंबर लेने हैं। और ये नंबर लाने के लिए अब देखो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो आपने पाया कि एग्जाम में तो साहब सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर भी अमेलगमेशन का क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है, ब्रांच का क्वेश्चन आ सकता है, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर द जनरली क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन तो 16 नंबर का आना चाहिए। अगर आप ये टारगेट करते हैं तो हैव यू एवर थॉट वी नीड एटलीस्ट 16 मार्क्स इन ऑल दिस टॉपिक्स? क्या हमारे को इन सब में 16-16 नंबर के क्वेश्चंस अगर मान लो आते हैं तो हमें 16-16 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे। अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो आपको इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब के लिए 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज योर्स एस्पेक्ट्स, नाउ एग्जीक्यूट देम कि मैं घर जाकर जरूर पढ़ता रहूं। आई होप अगर मैंने इस पूरी चीज को इतना छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप ये करेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो ये बैलेंस बिगड़ेगा, और अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो कठिनाई है। नंबर 2, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। टू रिमेन हैप्पी दैट डज नॉट मीन नो वर्क, इट मीन्स यू हैव टू वर्क एट एवरी टाइम। वी नीड टू वर्क, चाहे वो आप बाद में जॉब में हो, चाहे आप अभी हो। जीवन में इसको मेंटेन करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा वेल्थ के लिए, वर्क करना पड़ेगा फैमिली के लिए, वर्क करना पड़ेगा हेल्थ के लिए, वर्क करना पड़ेगा समाज के लिए। कहीं भी आप इसको अचीव करना चाहते हैं तो ये चीजों का बैलेंस इससे बनेगा, इससे बनेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, और जो मैंने आपको डिस्कशन करा है ये मैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपके साथ डिस्कशन किया।